15 फरवरी महाशिवरात्रि का पावन पर्व। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब सृष्टि का हर कण भोलेनाथ की ऊर्जा से भर उठता है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। मान्यता है कि इसी दिव्य रात्रि में भगवान शिव ने तांडव किया और इसी रात उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। आज की रात सिर्फ पूजा नहीं, भाग्य बदलने की रात है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक भी गलती नहीं होगी और शिव कृपा अवश्य मिलेगी। शिव आदि हैं, अनादि हैं, महाकाल हैं। वे संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। गले का सर्प अहंकार पर नियंत्रण दर्शाता है। जटाओं से बहती गंगा पवित्रता का प्रतीक है। त्रिशूल सत्व, रज और तम का संतुलन है। ये समझना जरूरी है, शिव को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। महाशिवरात्रि पर क्या क्या चढ़ाया जाता है, यहाँ एक एक चीज ध्यान से नोट करें ताकि कोई गलती ना हो। पहला, बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण है। 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। टूटा हुआ या कीड़े लगा पत्ता ना चढ़ाएं। उल्टा ना रखें, चिकनी साइड ऊपर रहे। दूसरा, जल गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। सामान्य स्वच्छ जल भी चलेगा। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। तीसरा, कच्चा दूध शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा जल मिलाकर अर्पित करें। चौथा, दही। 5वां, शहद। 6ठा, घी। 7वां, शक्कर। इन 5 से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। 8वां, धतूरा। 9वां, भांग। 10वां, सफेद फूल। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी पत्ता शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। केतकी का फूल ना चढ़ाएं। टूटा या सड़ा हुआ फल ना रखें। क्रोध या अशुद्ध मन से पूजा ना करें। सबसे बड़ी गलती, बिना श्रद्धा के पूजा करना। पूजा कैसे करें? सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, ऊपर बताए गए क्रम से अभिषेक करें, अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। शिव शून्य है और शून्य ही ब्रह्मांड की शुरुआत है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। शिव उस ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आपकी तरंगे ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। जरा सोचिए, अगर आज की रात आपने सच्चे मन से एक बेलपत्र भी चढ़ाया तो हो सकता है वर्षों का कष्ट समाप्त हो जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक भी मंत्र, एक भी नियम मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही वो रात्रि हो जो आपकी किस्मत बदल दे। अब तक आपने पूजा विधि, अभिषेक और साधना सुनी, लेकिन अब जो सुनने जा रहे हैं वो और भी गहरा है। ये भाग सामान्य कथा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये भीतर के शिव को जगाने का मार्ग है और इस यात्रा के केंद्र में है भगवान शिव। लोग शिव को मंदिर में खोजते हैं, पर शिव सबसे पहले मन में प्रकट होते हैं। 1. क्रोध को तांडव में बदलें। जब जीवन में अन्याय हो, क्रोध आएगा, लेकिन वही क्रोध अगर सत्य के लिए खड़ा हो जाए, वो शिव का तांडव बन जाता है। 2. मौन की साधना। शिव का सबसे बड़ा गुण मौन। एक प्रयोग कराइए दर्शकों से। 5 मिनट बिना बोले बैठें, सिर्फ श्वास सुने। बताइए, मौन में ही शिव की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होती है। 3. त्याग का अर्थ। शिव के पास न महल है न सिंहासन। वे शमशान में भी उतने ही शांत हैं जितने कैलाश पर। सुख और दुख दोनों में संतुलन ही शिवत्व है। 4. भय से मुक्ति। शिव गले में सर्प धारण करते हैं। सर्प क्या है? भय। जो अपने भय को गले लगा ले वो निर्भय हो जाता है। दर्शकों को प्रेरित करें कि वे अपने सबसे बड़े डर का नाम मन में लें और कहें, मैं इससे भागूंगा नहीं। समाधान। 1. मानसिक तनाव। जब मन भारी हो, ओम नमः शिवाय का धीमा जप करें। ध्वनि का कंपन मस्तिष्क को शांत करता है। 5 मिनट का लाइव जप सेगमेंट रखें। 2. संबंधों में दूरी। शिव और शक्ति का संतुलन याद करें। यहाँ फिर उल्लेख करें माता पार्वती। बताइए, सम्मान और धैर्य ही संबंधों का आधार है। 3. आर्थिक संकट। शिव वैभव के देव नहीं, संतोष के देव हैं। सिखाएं, लालच कम, संतोष अधिक। रोज एक छोटा दान। 4. आत्मविश्वास की कमी। तीसरे नेत्र की कल्पना करें, माथे के बीच ध्यान करें।
कल्पना करें कि प्रकाश फैल रहा है। ये अभ्यास 7 मिनट तक करवाएं। 5. जीवन में असफलता। शिव ने भी तपस्या की। तप का अर्थ है धैर्य। आज असफलता है, कल सफलता हो सकती है। एक काल्पनिक भक्त की कहानी सुनाएं। एक व्यक्ति जीवन से निराश था, सब कुछ खो चुका था। महाशिवरात्रि की रात उसने बस एक दीपक जलाया और कहा, भोलेनाथ, मैं हार गया हूँ, अब आप संभालो। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। ये चमत्कार नहीं, विश्वास की शक्ति है। अब दर्शकों को कहें, सीधा बैठें, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गहरी सांस, पृष्ठभूमि में हल्का डमरू या मंत्र ध्वनि कल्पना करें। गिनती के साथ ध्यान करवाएं। 1, 2, 3। श्वास अंदर, श्वास बाहर। मन में केवल एक शब्द, शिव। अंतिम भावनात्मक समापन। शिव बाहर नहीं, भीतर है। मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन अपने भीतर का मंदिर जगाना और भी बड़ा है। अगर आज की रात आपने सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लिया, तो वही आपकी सच्ची महाशिवरात्रि है। अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, साधक हैं। आज कमेंट में ये न लिखें हर हर महादेव, आज लिखें मैं अपने भीतर के शिव को जगा रहा हूँ। वीडियो शेयर करें ताकि लोग सिर्फ पूजा न करें, परिवर्तन भी करें। अब तक हमने पूजा, साधना, ध्यान और जीवन संदेश की बात की, लेकिन ये नया भाग और भी अलग है। ये कथा, इतिहास, प्रतीक, लोक परंपरा, मनोविज्ञान और भक्ति का संगम होगा। और इस संपूर्ण प्रवाह के केंद्र में है भगवान शिव। गहरे संदेश। ये घंटा पूरी तरह कथात्मक होगा, कहानी शैली में। 1. नीलकंठ की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, सभी देव दानव घबरा गए। तब शिव ने विष को स्वयं ग्रहण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। संदेश। परिवार, समाज, जीवन में कभी कभी हमें कड़वाहट सहनी पड़ती है, लेकिन उसे दिल में उतारना नहीं, कंठ में रोकना है। 2. गंगा अवतरण। जब गंगा पृथ्वी पर आने वाली थी, उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी टूट जाती। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। संदेश। ऊर्जा को दिशा चाहिए, वरना वो विनाश भी कर सकती है। 3. अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव का आधा रूप शक्ति है, ये संतुलन का प्रतीक है। आज के समय में भी पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। 4. भस्मधारी स्वरूप। शिव भस्म क्यों धारण करते हैं? क्योंकि सब कुछ अंततः राख हो जाना है। संदेश। अहंकार का क्या अर्थ जब अंत सबका एक जैसा है? 5. कैलाशवासी योगी। राजमहल छोड़कर पर्वत पर निवास। संदेश। सच्ची शांति सादगी में है। 6. डमरू की ध्वनि। कहा जाता है डमरू की ध्वनि से संस्कृत के अक्षर उत्पन्न हुए। संदेश। ध्वनि में सृष्टि की शक्ति है। 5. भोलेनाथ का सरल हृदय। एक लोटा जल और वे प्रसन्न। संदेश। ईश्वर को प्रदर्शन नहीं, भावना चाहिए। 8. तांडव। जब अन्याय बढ़ता है, तांडव आवश्यक हो जाता है। संदेश। कभी कभी परिवर्तन के लिए कठोर कदम जरूरी होते हैं। 1. मंदिरों की रौनक। भारत के अनेक मंदिरों में महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं। उदाहरण के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पूरी रात घंटों की ध्वनि गूंजती है, और दक्षिण भारत में सोमनाथ मंदिर, जहां समुद्र की लहरों के बीच शिव आराधना होती है। 2. व्रत का महत्व। उपवास क्यों? शरीर की शुद्धि, मन की एकाग्रता। बताएं कि व्रत केवल भूखा रहना नहीं, नकारात्मक विचारों का त्याग भी है। 3. रात्रि जागरण का रहस्य। रात जागकर भजन क्यों? क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश की तलाश होती है। 4. ग्रामीण परंपराएं। गांव में शिव बारात निकाली जाती है, लोग नृत्य करते हैं, बच्चे शिव पार्वती का रूप धारण करते हैं। ये केवल पूजा नहीं, संस्कृति का उत्सव है। 5. व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। कल्पना करें, एक बुजुर्ग महिला हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखती हैं। वे कहती हैं, जब तक सांस है, शिव का नाम है। धीमी आवाज में 108 बार ओम नमः शिवाय।
बीच बीच में विराम, सांसों का मार्गदर्शन। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। आज की रात आप 3 संकल्प लें। किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगा, प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करूंगा, एक नेक कार्य अवश्य करूंगा। यही सच्ची शिव पूजा है। अगर आप सच में शिव भक्त हैं तो आज कमेंट में ये लिखें, मैं परिवर्तन हूँ, मैं शिव हूँ। वीडियो शेयर करें ताकि महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार न रहे, एक आंदोलन बन जाए। जब आप ओम बोलते हैं तो कंपन आपके शरीर की हर कोशिका को जागृत करता है। शिव शून्य है और शून्य से ही ब्रह्मांड जन्म लेता है। कल्पना कीजिए, आज रात आप अकेले बैठें, दीपक की लौ जल रही हो और आप धीरे से कहें, भोलेनाथ बस एक बार मेरी सुन लो। क्या आपको लगता है वे नहीं सुनेंगे? वे तो भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आधी रात के बाद शांत बैठें, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र बोले, फिर मन की इच्छा कहें। कहते हैं इस रात किया गया संकल्प अवश्य पूरा होता है। शिव देव नहीं, देवों के भी देव हैं। वे आलंभ नहीं, वे अनादि हैं। वे अंत नहीं, वे महाकाल हैं। उनका स्वरूप प्रतीकों में छिपा है। जटाओं में गंगा, जीवन का प्रवाह, चंद्रमा, मन की शीतलता, तीसरा नेत्र, सत्य का उद्घाटन, कंठ में सर्प, भय पर विजय, त्रिशूल, सत्व, रजा, तमा का संतुलन, डमरू, सृष्टि की ध्वनि, और उनके साथ है शक्ति, माता पार्वती, क्योंकि शिव बिना शक्ति शून्य है। इस पहले घंटे में आप शिव के हर प्रतीक की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या विस्तार से करेंगे। प्रत्येक प्रतीक को आधुनिक जीवन से जोड़ेंगे, उदाहरण देंगे। क्रोध कैसे तीसरे नेत्र की तरह जागता है, धैर्य कैसे चंद्रमा है। महाशिवरात्रि क्यों? मान्यता है इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ, इसी रात शिव ने तांडव किया, इसी रात ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से ऊपर उठती है। रात को 4 प्रहरों में बांटा गया है। पहला प्रहर जागरण की शुरुआत, दूसरा शुद्धि, तीसरा आंतरिक साधना,